नहीं कुछ करना है। और ये हमारे पिताजी का सपना था कि हमें डेयरी चलाना है, तो पहले से ये सेट बना 10-11 लाख रुपए। जी। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिले में और यहाँ के ऑनर हैं विवेक सिंह जी। हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे पशुओं का रखरखाव करते हैं और उनके यहाँ काशी डेयरी पे वो दूध देते हैं, तो दूध का सिस्टम क्या है, कैसे वहाँ से लोन होता है और फिर इंश्योरेंस के बारे में भी जाने इनसे। तो सर आइए बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई को दे दीजिए कि आपका डेयरी फार्म कहाँ पर है। मेरा नाम विवेक सिंह है और मेरा गांव है चहनिया ब्लॉक के सरफुद्दीनपुर गांव। तो ये आपका डेयरी फार्म वहीं पे है? जी सर आप ये डेयरी फार्म कब से चला रहे हैं? मान करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। सर आप मतलब अपनी गाय खुद तैयार किए थे या कहीं से लेकर? नहीं, अभी तक जितनी है सब खरीद के ही लाए हैं। शैक्षिक योग्यता आप कितनी होगी सर? ग्रेजुएट हूँ। तो कहीं नौकरी भी किए या फिर बस इसी? हाँ नहीं, पहले बॉम्बे में था, नौकरी करता था। कितने दिन तक आप नौकरी किए? नौकरी किया करीब 2014 से मैं लगा था, 2021 तक किया मैं 7 साल। जी। तो मतलब इसके बाद आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब हमको डेयरी फार्म करना चाहिए? देखिए, मेरे दिमाग में तो पहले से ही था कि मुझे नौकरी नहीं करना है और ये हमारे पिताजी का सपना था कि हमें डेयरी चलाना है। पहले बोलते थे कि मुझे पशुपालन का शौक़ है, ये है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो शुरुआत में सर आप कितनी गाय लेकर आए थे? शुरुआत में 2 गाय लाया था। जी। 2 गाय के बाद फिर मतलब अपना बढ़ाते गए? हाँ, 2 गाय के बाद पहले मैंने देखा कि भाई मतलब मुझे हमारे मित्र हैं भदोही के, उनके पास भी 60-70 गाय हैं। जी जी। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि ये काम करो, आने वाले समय में इसका बहुत मांग होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, ये इसी से शुरुआत किया जाए। तो भदोही से ही मैं 2 गाय लाया पहले। तो जब आप 2 गाय लेकर आए थे उसी समय आपने मतलब शेड बनवाया होगा यहाँ पे? हाँ, उसी तो टाइम मतलब ये पूरा शेड? नहीं, ये जो देख रहे हैं आप, ये पहले से मतलब भाई किसान हैं हम लोग, पशुपालन करते थे, तो पहले से ये शेड बना हुआ था ये। और नाद जो है 2 नाद थी पहले जी। तो फिर जब ये हुआ कि भाई अब हमें करना है जी। तो ये बनाया हमने 2-3 कि भाई अब पशुपालन करना है तो ये कर लेते हैं। तो 2 पशु लाया, उसके बाद फिर मैंने उसमें देखा कि भाई उसमें मुझे कुछ मिल सकता है। तो धीरे धीरे मैंने उसको 2 से 4 किया, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे करते करते 16 गाय मैंने खरीदा। जी। मतलब कितना पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया सर? आप एवरेज मान के चलिए कि करीब 45 से 50 हज़ार रुपये की एक गाय पड़ी। मतलब हम 16 गाय को एक एवरेज मान लेते हैं कि भाई कोई 30 हज़ार की है तो कोई 50 हज़ार की थी, तो एवरेज मान लिया कि भाई 45 हज़ार रुपये। मतलब आपका खर्च टोटल कितना था शेड मिला करके? यही कोई 10-11 लाख रुपए। जी। तो आप जो है मतलब कितने लीटर दूध की गाय रखते थे अपने यहाँ? पहले शुरुआत मैंने छोटी गाय से करा, 12-14 लीटर, 15 लीटर तक। बाद में धीरे धीरे जब समझने लगा कि भाई अब हम इसमें सफल हो सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, तो धीरे धीरे मैंने 15 से ऊपर की गाय लेनी चालू की। सर जो ये गाय दिख रही है पहली गाय, हाँ, ये जो है आप परचेज किए थे? जी जी जी। कितने में परचेज किए थे आप इसको? ये लाया था मैं 60 हज़ार रुपये में। और कितना दूध इसके पास है? 22 लीटर दूध करती है दोनों टाइम मिला के। जी। अभी मतलब बच्चा दी है? नहीं, हाँ, 2 गाभिन भी है? अभी सीमन लगा है, 2 दिन हुआ है इसको। जी जी। किस नस्ल की है ये? ये क्या बोलेंगे इस, हिलिस्टियन फीजियन क्या? जी जी, HF है ये। हाँ। और ये जो गाय दिख रही है कितना दूध करती है सर? ये गाय, ये भी 20 प्लस की गाय है। सीमन लगा हुआ है इसको, करीब 3 महीना हो गया। अभी फ़िलहाल ये 13-14 लीटर दूध कर रही है। जी। और ये गाय आपकी? ये भी 17-18 लीटर की। ये जो गाय है देखिए, आपको ये 17-18 लीटर गाय करती है। ये चौथा ब्यात है इसका। जी जी। तो सर आप कैसे मतलब पहचान करते हैं कि ये गाय इतना दूध देगी? देखिए, पहचान क्या, गाय के कद काठी के ऊपर डिपेंड करता है सब। जी। गाय जैसी रहेगी या जिस
उस हिसाब से दूध करेगी। और उनका और भी ऑर्डर ये सब बाकी सब देख के थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। जी जी, अडर की बनावट काफ़ी अच्छी है इस गाय की जी आपकी। जी ये साहिवाल है क्या इसके बाद जो बैठी है? जी हाँ, ये साहिवाल की क्रॉस है। जी ये 18 लीटर दूध करती है अभी। सर, इस समय आपके फार्म पे कितना दूध हो रहा है? 110 लीटर के करीब हो जाता है दोनों टाइम का मिला के। और रेट क्या भी कहता है सर? रेट भी आप एवरेज मानेंगे तो 37-38 रुपया। हमारी खुद की डेयरी ही है, चलाते भी है सेंटर काशी मिल्क प्रोड्यूसर का, जी जी। वहीं पे दूध जाता है। तो सर, आपका जो दूध मतलब यहाँ से बिकता है आपके फार्म से, जी, उस पर आपको कितना लगभग शुद्ध बचत जो है 1 महीने का हो जाता है? अभी तो फिलहाल देखिए करीब 30 से 35 हज़ार रुपये बच जाता है मुझे। हर महीने का आपको जी बचत है? जी, मतलब जो आप प्राइवेट नौकरी करते थे उससे ये बेहतर है? उससे बेहतर ही है क्योंकि ये अपना काम है जी और इसमें मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और मैं अपने हिसाब से कभी भी हमारी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, तो वो सर, अब जब- मेरे ऊपर जब डिपेंड आप करता है। फार्म खोले थे तो उसी समय आपने काशी मिल्क प्रोड्यूसर मतलब जी, लिया या पहले से? पहले जब भी 2 गाय लाया था तो दूध यहीं पे चला जाता था बाल्टा वाले के पास, फिर 4 हुई तो क्या रेट बिकता था दूध? उस टाइम रेट होता था 22 रुपये। जी तो 4 गाय किया तो हमारे गांव के ही हैं, बनारस में उनका डेयरी चलता है, वो लेके जाने लगे 40 लीटर के दूध। 40 रुपये लीटर? हाँ, 40 लीटर दूध लेके जाने लगे 35 रुपये के हिसाब जी से। जी, 35। तो उसमें देखा मैंने कि भाई इसमें अगर इस हिसाब से चलेंगे तो मुनाफा अच्छा हो रहा है। जी तो 4 से 6 हुआ तो दूध बढ़ गया 10-15 लीटर। तो वो बोले कि भाई अब मुझे 40 ही लेना है। तो मैंने कहा उनसे कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और फिर बाद दो मतलब उनसे मैंने 20-25 दिन का समय मांगा कि भाई आप एडजस्ट कर लीजिए, और मुझे भी यही था कि भाई प्रोडक्शन जब मेरा होगा तो मैं उसको दूंगा कहाँ पे। तो दौड़ भाग करके एक डेयरी है काशी मिल्क प्रोड्यूसर, जी जी वो सेंटर मैंने अपने यहाँ लिया। जी। उसके बाद दूध वहाँ पे देने लगा और गाय भी बढ़ाने लगा। मतलब इस समय आप 35,000 रुपये आराम से मतलब जी कमा लेते हैं? जी। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो सर, आप बछिया भी तैयार करते हैं या केवल गाय खरीद के लाते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल यही है, गाय ही खरीद के लाता हूँ। बाकी जो जो बछिया 4-5 है वो गाय के ही बच्चे हैं सब, तो जी, जी। अभी उनको भी उसी में खिला पिला देते हैं, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, जो ये बछिया दिख रही है सर, ये कितने महीने की है? ये 22 महीने की हो गई है। जी, अभी सीमेन नहीं ली है? सीमेन इसको लगा है, 3 बार लगा है, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पाई। अभी इस बार फिलहाल हाल ही में इसका दवा मैंने डाला है सफैया के लिए। जी, और ये जो बछिया है? ये हो गई करीब 14 महीने की। जी सर, वो जो मतलब चीचड़े लगते हैं जो पशुओं को, जिसको किलनी बोलते हैं, जी, उसके लिए सर आप क्या करते हैं, कोई उपाय? इंजेक्शन लगवाते हैं हाईटेक का, नहीं तो हाईटेक अगर का। समय रहता है तो हमारे पास दवा है, जी। बूटाक्स वगैरह, इनसे धो देते हैं। अगर और कैल्शियम मतलब मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? उनको बराबर रेगुलर कैल्शियम देना पड़ेगा, जी। और मतलब मिनरल मिक्सचर तो किस कंपनी का आप कंपलसरी। देते हैं कैल्शियम? हमारा एक डिंटो लीव करके है कंपनी, जी जी डेयरी मिन, जी जी। उन्हीं का देते हैं। और ये मिनरल मिक्सचर कौन सी कंपनी का देते हैं? उसी का है जी वो, मतलब कंपनी है, जैसे कि मैं खुद गया था सामने बात करने के लिए, जी उन्होंने ये कहा कि हम आपको प्रोडक्ट जेन्यून देंगे, और अगर जेन्यून नहीं रहेगा तो, मतलब उनका कहने का था मतलब ये कि जो जेन्यून की बात नहीं करता है, बहुत सारे कंपनी हैं जो बनाते हैं, तो जो उनके हिसाब से जेन्यून नहीं लगता है वो उनका प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जी। सीमेंट सर किस कंपनी का यूज करते हैं आप? सीमेंट तो मतलब बायफ का ही लगाते हैं हम लोग, जी जी तो वो अभी उतनी जानकारी नहीं है सीमेंट के बारे में। जी। तो डॉक्टर से हम लोग यही पूछते हैं कि अच्छा वाला सीमेंट दीजिए, तो अपने भरोसे के डॉक्टर हैं, वो अच्छा सीमेंट ही लगाते हैं। और जितनी भी बच्चियाँ आप देख रहे हैं ये गाय से है, गाय जो परचेस करके लाए हैं, तो इनके बारे में हमें तो अभी उतनी जानकारी नहीं है कि भाई ये कौन सा नस्ल होगा, क्या कैसी होगी। तो सर, जो गाय आपके पास है उसको बाहर भी निकालते हैं या बस इसी मतलब फॉर्म में? नहीं, अभी ठंडी के समय तो बाहर निकाल देता था, जगह है हमारे पास। जी जी। अभी गर्मी का उनका थोड़ा सा सब करना है, व्यवस्था करके बाहर निकालेंगे। सर, आप मैट लगवाए हुए हैं, मैट से मतलब कुछ आपको फायदा मिलता है? जी हाँ, शुरुआत में तो थनेली वनेली बहुत परेशान करती थी, जी लेकिन अभी बिल्कुल नहीं होता है। मतलब
थनैली बिल्कुल या मतलब मैट लगाने से थनैला कम होगा। जी। जी सर, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है सर, कि आगे मतलब कैसे आप डेयरी में क्या करने फ्यूचर वाले में हैं? मुझे थोड़ा बढ़ाना है, बड़े लेवल पे करना है। उसके लिए अभी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो फिलहाल इतने से एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम। जो छोटे पशुपालक हैं, अगर वो मतलब आप उनसे कुछ कहना चाहें, कैसे वो शुरुआत करें डेयरी फार्म की? शुरुआत देखिए, पहले तो दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ हम बेचें अच्छे रेट में, जी। उसके बाद ही वो शुरुआत करें। और ये पशुपालन ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा काम है, आपको मतलब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और आज के टाइम में भारत सरकार ही इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे डेयरी के लिए हर जगह आपको ये मिलेगा। तो इसके लिए मैं, अगर जो कोई अपना काम स्वयं का करना चाहता है तो शुरुआत इससे कर सकता है, बहुत ही अच्छा काम है। सर काशी डेयरी जो है मतलब शायद लोन भी कर रही है, ऐसा हाँ, कुछ कर रही है वो। प्रावधान है? जी जी, कर रही है। कैसे लोन का, उसका क्या प्रावधान है, कैसे उनका मिलेगा? वो आपको क्या है, पहले तो आपका देखेगी स्टेटमेंट कि आप कितने का दूध देते हैं महीने का। जी। तो उनका सबसे मतलब पहले है कि वो 3 पशु पे करेंगे, तो गाय पे 80,000 रुपये एक गाय के लिए देते हैं वो लोग। जी। तो आपके स्टेटमेंट के ऊपर है कि कितना आप ले सकते हैं, आपको मिलेगा कि नहीं। ये कितने दिन दूध देने के बाद मिलेगा सर? आपको करीब 6,000 रुपये महीने का तो दूध देना ही पड़ेगा। कितने दिन तक दूध देंगे तो आपको 3 महीने आप रेगुलर कर तो दीजिए। लोन आपका मतलब आसानी से हो जाएगा? हाँ, आसानी से हो जाएगा। जी। तो इंश्योरेंस के लिए भी कोई व्यवस्था हाँ, है? वही करते हैं। जी। इंश्योरेंस अपना वो बुलाते हैं, करवाते हैं। जी। जी। 3 साल के लिए करवाते हैं, 10,000 रुपये का इंश्योरेंस करवाते 10,000 रुपये में 3 साल के लिए? हैं। जी। तो मान लीजिए कोई अगर लोन नहीं लेता है तो भी वो इंश्योरेंस करा हाँ, देंगे? इंश्योरेंस अभी तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो पशुपालक इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो अपने ब्लॉक के डॉक्टर से जाके मिल लेगा, वो इंश्योरेंस करा देगा। क्योंकि हमारे सभी पशुओं का हमारे डॉक्टर साहब हैं ब्लॉक के, उन्होंने ही कराया हुआ है। मतलब आपका इंश्योरेंस मतलब आपके जी। सारे पशुओं का हो गया हाँ, है? हो चुका है। जी। जो अभी तो फिलहाल क्या में सर- 1-2 गाय नई आई हैं, उनका नहीं हुआ है, बाकी सबका तो हुआ ही है। सर क्या प्रावधान है, मतलब मान लीजिए इंश्योरेंस हो गया और पशु को कुछ अगर हो जाता है तो कितना पैसा मिल सकता है? जितने का आप इंश्योरेंस कराएं उतना मिलेगा आपको। जी। कुछ जमा करना पड़ता है सर? जी हाँ, जैसे आप अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस होगा तो मेरा एक पशु का 750 रुपये 3 साल के लिए लगा है। 750 रुपये में 3 साल के जी। लिए? जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।